उस बॉडी का मोमेंटम हायर होगा जिसका मास स्मॉलर होगा। हम इससे समझते हैं कैसे। सबसे पहले मोमेंटम शब्द को समझते हैं। कल हमने आपको बताया था मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, जहाँ पे मास एम होता है और वी मतलब वेलोसिटी होती है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर के ई से डिनोट करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी को। यहाँ पे भी मास हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कैसे। जब मान लीजिए दो बॉडीज है, एक B1 बॉडी है, एक B2 बॉडी है। B1 बॉडी का मास M1 है और B2 बॉडी का मास M2 है। V1 स्पीड से, V1 वेलोसिटी से V1 बॉडी मूव कर रही है और V2 वेलोसिटी से B2 बॉडी मूव कर रही है। ठीक, तो हम जानते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए इसमें। ठीक, तो चलिए, जब वो बॉडी मूव्स कर रही हैं तो हम इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, क्योंकि जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में बोल रखा है सेम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ना दोनों की। तो सेम काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक, दोनों बॉडीज की सेम काइनेटिक एनर्जी हो गई। हाफ से हाफ तो कट गया, m1 का स्क्वायर m1 प्लस v2 का स्क्वायर बराबर m2 प्लस v2 का स्क्वायर, m2 इंटू v2 का स्क्वायर, ये बराबर आ गया। अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी फर्स्ट और बॉडी टू की ये होगी तो मोमेंटम क्या होंगे, m1 v1 m2 v2, ये p2 और ये p1 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक, तो अब हमको ये बोल रहा है दूसरी लाइन में कि अगर बॉडी का मास स्मॉलर है तो उसमें हायर मोमेंटम रहेगा। हायर मोमेंटम कैसे रहेगा? हमने यहाँ से मोमेंटम के फॉर्मूले से पढ़ा कि मास जो होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। मास क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से ये निकलता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब P जो है टोटली डिपेंड करता है V पे। ठीक, और अगर दो बॉडीज की सेम है काइनेटिक एनर्जी और एक का वजन कम है तो सेम लाने के लिए वो तेजी से चल रहा होगा, तभी तो सेम हो पाएगी। समझ रहे ना आप लोग? दो तरीके से सेम हो सकती है, या तो दोनों के वजन भी बराबर हो, स्पीड भी बराबर हो, या फिर अगर एक का वजन ज्यादा है तो दूसरे का कम है, तो जिसका वजन ज्यादा है उसमें स्पीड कम चल पा रहा होगा तो बराबर होगा जिसका वजन कम है उसकी स्पीड ज्यादा से। ठीक,